अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राव असजद हूं। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में पेश आई हैं। सबसे पहली, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के सामने ये चीज़ पेश कर दी कि इमरान खान साहब जो पिछले कई अरसे से जेल में मौजूद हैं वो नाहक कैद में हैं। दूसरी जानिब स्टैब्लिशमेंट अपने माफी वाले बयानिए से भागने लगी। सुहेल वड़ाइच के साथ जो हुआ शायद वो जिंदगी भर इसे ना भूल पाएं। आज हम अपनी वीडियो में इन दोनों डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को जो आज मिला वो मिला उनकी जमानतों की सूरत में। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है। शाबाशी के हकदार हैं उनकी लीगल टीम। जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ा, खास तौर पर सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को परस्यू किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने दलाइल पेश किए, बहुत बड़ी शाबाशी के हकदार हैं। दूसरी जानिब अवाम की तरफ से जो एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था, एक टाइम से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। और हमने रिसेंटली देखा भी कि 2 जज साहिबान ने एक खत भी लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालकर नाजायज फैसले करवाए जा रहे हैं, और ये उसी का नतीजा नजर आता है। दूसरी जानिब ये जो मुकदमात में बरियत है इमरान खान साहब की, इसका नतीजा जो जिस नतीजे में ये बरियत निकली है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हम कह सकते कि अवाम के प्रेशर और इन जजिस का जमीर जाग चुका है, बल्कि ये आने वाले महीनों में जो DGISI और फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन है इससे जरूर लिंक्ड है। हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे डिस्कशन की थी इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन को लेकर फिक्रमंद है, और हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झटका हो जो हुकूमत को दिया जा रहा है और अपोजिशन को मनाने का जरिया हो। अगर इसी तरीके से अवाम का प्रेशर और अदलिया के ऊपर पड़ता रहा, दिन ब दिन बढ़ता रहा, बैरूनी और अंदरूनी प्रेशर दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो हो भी सकता है कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द हमें बाहर नजर आए। क्योंकि नाज़रीन, अब सिर्फ एक मुकदमे रह चुका है जिसके अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया इस वक्त नाहक कैद में है, और वो मुकदमा 15 से 20 मिनट के अंदर उड़ सकता है अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। इमरान खान साहब की लीगल टीम पिछले कुछ महीनों से इस चीज की कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, क्योंकि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा लगा, 190 मिलियन पाउंड वाला केस लगा, इमरान खान साहब और उनकी बीवी दोनों रिहा हो जाएंगे। और अब इमरान खान साहब की रिहाई के दरमियान सिर्फ इस एक मुकदमे का ही फर्क है। इस एक मुकदमे की दूरी पर इमरान खान साहब की रिहाई है, और बहुत जल्द हो सकता है बहुत जल्द ये मुकदमा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। और 15 से 20 मिनट का मामला है इमरान खान साहब की लीगल टीम के हिसाब से, और ये इस मुकदमे से इमरान खान साहब बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद कोई मुकदमा रह नहीं जाता इमरान खान साहब के ऊपर। वैसे तो सैकड़ों मुकदमात थे, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ये मुकदमात लड़े, शाबाशी के हकदार हैं वो इस वक्त। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो सरे से गायब रही, शायद वो चाहती यही है कि इमरान खान साहब ज्यादा से ज्यादा जेल में रहें, उनके लिए एक सवालिया निशान है। इस वक्त पूरी कौम के अंदर हम देख सकते हैं खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरा फेसबुक सोशल मीडिया इस चीज से भरा हुआ है, वहां पर मुबारकबादें दी जा रही हैं इस चीज को लेकर। और ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। इमरान खान साहब की बरियत 9 मई के 8 मुकदमात में 9 मई का बयानिया जो इमरान खान साहब को लेकर स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ने बनाया था उसको खुड्डे लाइन लगा दिया है। बिल्कुल एक चीज इस फैसले के अंदर देखी गई, जो कोर्ट रूम में उस वक्त सहाफी मौजूद थे उन्होंने भी इस चीज को एज इट इज जो है वो बयान किया है कि जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के अंदर इस केस के मेरिट्स के ऊपर बात करने से ग्रेस किया। जी हाँ, मेरिट्स के ऊपर बात करने का मकसद ये है कि जो गवाहान हैं उनके ऊपर और जो रिसेंटली जो बैग के फैसले थे जिन बिना पर उनको ये सजाएं हुई, जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले थे, उनके ऊपर बात करने से, मेरिट के ऊपर बात करने से, केस के मेरिट ही ये बनते हैं, इनके ऊपर बात करने से जस्टिस साहब ने इत्तफाक नहीं किया। वो इसी वजह से नहीं किया, अगर ये किया जाता तो जाहिर सी बात है पूरी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, ये मौजूदा हुकूमत, मरियम नवाज की टिकटॉकर हुकूमत और ये अर्दली हुकूमत
बशमूल इस्टेब्लिशमेंट, ये सब रगड़े में आते, ये मुतनाज़ा बनते। इसी वजह से उन्होंने होश के नाखून लेते हुए बड़ी सेंसिबल तरीके से इस चीज को सॉर्ट आउट किया और केस के मेरिट्स पर ना जाते हुए केस के मेरिट पर जाए बगैर इस चीज का फैसला जारी किया। सब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खुशी का समा है इस चीज को लेकर, लेकिन इस चीज के ऊपर ज्यादा खुशी इस वजह से भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी एक वाहिद केस है जो मेन मुद्दा है, जो लगने भी नहीं दिया जा रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस केस तक अवाम को इंतजार करना चाहिए, अवाम को इसी तरीके से अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। सोशल मीडिया को भी शाबाशी दी जा सकती है इसके ऊपर, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपना काम किया। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये केस भी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में लगे और इमरान खान साहब हमें अपनों में नजर आए और अपनों में सियासत करते हुए दिखें। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट अपने माफी वाले बयानिए से पीछे हट चुकी है। जी हां, डीजी ISPR साहब को अगेन पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए डीजी ISPR साहब बार बार आकर अपनी वजाहतें पेश करें, अपनी सफाइयां पेश करें। फिर से डीजी ISPR साहब ने आकर प्रेस टॉक की और उसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि सुहेल वड़ाई जो सीनियर सहाफी हैं, इन्होंने जाती फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। ब्रसेल्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान है जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोई ऐसा इंटरव्यू सुहेल वड़ाई साहब को नहीं दिया जिसमें माफी का तस्करा किया गया हो। जी हां नाज़रीन, देखें किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट अपने ही पिट्ठुओं को किस तरीके से जलील करवाती है। आप खुद सोचें कि सुहेल वड़ाई साहब के क्रेडिबिलिटी को कितना फर्क पड़ा होगा इन सब चीजों से। उनको क्या जरूरत थी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यूज होने की। 80 साला इंसान है, उनका सहाफत के अंदर एक तजर्बा है, वसी तजर्बा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका जितना भी तजर्बा है वो टोटली एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट से ही वो जुड़े रहे, लेकिन इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर टिश्यू पेपर की तरह फेंका है डस्टबिन में। शायद हो सकता है सुहेल वड़ाई साहब पूरी जिंदगी इस चीज को ना भूल पाए और जितना क्रेडिबिलिटी को उन्होंने अपनी नुकसान पहुंचाया है शायद इसका भी अजाला ना वो बच सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का और अपने अजीजों वकारिब का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।